मेरे तरफ से 2 बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, पर वो जिस एरिया में बैठे हैं वहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो मैं उनको बात। जो नंबर हम यूज़ करेंगे वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आईओएस में ये काम नहीं करेगा ये ऐप, ये सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स में इसकी ऑनबोर्डिंग होती है। तो सबसे पहले टाइड ऐप पे लॉगिन करना है, उसके बाद पर्सनल और बिजनेस डिटेल्स हम देते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज है केवाईसी का, जिसमें केवाईसी होती है और अकाउंट ओपन हो जाता है। तो देखते हैं पहले स्टेप में हम कैसे इस पे लॉगिन करते हैं। तो टाइड ऐप हम प्ले स्टोर से टाइड डालने पे इसकी लोगो आपको दिख जाएगी ब्लू कलर का, उससे आप ऐप इंस्टॉल करोगे। ऐप इंस्टॉल करते ही हमें 3 डिटेल्स मांगेगी फर्स्ट पेज पे। पहला ईमेल एड्रेस, दूसरा फ़ोन नंबर और तीसरा रेफरल कोड। ईमेल एड्रेस हम कोई भी दे सकते हैं। फ़ोन नंबर हमें वही देना है जो आधार से लिंक्ड हो। और तीसरा रेफरल कोड हर टीम का अलग अलग होगा, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो रेफरल कोड डालना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि रेफरल कोड आप डालोगे तभी हमारे पास रिपोर्ट आएगी कि आपने कितना किया है। अगर रेफरल कोड आप भूल जाते हो तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती, क्योंकि सोर्स पता ही नहीं चलता कि वो किसने किया है। तो ये काफ़ी मैंडेटरी है कि रेफरल कोड आप ज़रूर से डालें और सही डालें जो आपको दी गई है। तो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर और रेफरल कोड डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही ये तीनों चीज़ डिटेल्स फिल करने के बाद जब हम नेक्स्ट करते हैं तो एक वेरिफिकेशन मेल जाता है हमारे मेल आईडी पे, जो मेल आईडी हमने डाला था अभी। अब होता क्या है कि उसको वेरीफाई करने के बाद बहुत सारे एरर्स आते हैं। एरर्स इसलिए आते हैं कि वो क्रोम में नहीं खुलता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि जो हम वेरीफाई कर रहे हैं और मेल आईडी हमारा क्रोम से, जो लिंक है वो क्रोम से खुले। कोई अदर इंटरनेट ब्राउज़र से खुल रहा है तो वो वेरीफाई नहीं करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हम मेल पे लिंक आ रही है वो लिंक हमेशा क्रोम से खुले। फिर उसके बाद ये वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई करने के बाद फ़ोन में लॉक होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिंगरप्रिंट से हो या पिन से हो या फिर पैटर्न से हो। किसी भी तरह का लॉक सब कंपलसरी है। अगर फ़ोन में लॉक नहीं है तो ये स्टेप आप आगे, वेरिफिकेशन के बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि इस ऐप में लॉगिन का तरीका सिर्फ वही है जो आपका जो लॉक का पैटर्न है या फिर फिंगरप्रिंट है। तो यहाँ पे जब ईमेल वेरीफाई करते हैं उसके बाद हमें ये लॉक मांग, अगर फ़ोन में ऑलरेडी लॉक लगा हुआ है तो जो लॉक फ़ोन खोलने के लिए वही हम लॉक डालेंगे। अगर पासवर्ड वाला है तो पासवर्ड हम डालेंगे, पैटर्न है तो पैटर्न यहाँ आ जाएगा। तो जैसा भी लॉक है, तो फ़ोन में लॉक होना कंपलसरी है। जैसे फिंगर है तो फिंगरप्रिंट से वो ले लिया, तो बायोमेट्रिक्स हो गया उसका। तो ये एक्चुअली लॉगिन का ये वो है, पासवर्ड है। लॉगिन होने के बाद आपके पास सेम नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, जो ओटीपी हम, जो नंबर हमने डाला था। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है लॉगिन करने का। अब सपोज कि यहाँ के बाद कुछ काम आ गया, फ़ोन आ गया या फिर हम यहाँ से बैक हो गए, तो जब हम दोबारा टाइड ऐप खोलेंगे तो लॉगिन करने का तरीका हमारा यही होगा जो हमने लॉक लगाया है। पैटर्न हो सकता है, बायोमेट्रिक्स हो सकता है या फिर पिन, किसी भी तरीके से। तो जब आप ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, तो ये डायरेक्ट जहाँ पे बंद हुआ था वहीं पे खुलेगा। दूसरा स्टेप है जिसमें हम पर्सनल और बिजनेस डिटेल्स डालते हैं। इसमें पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपलसरी है। अगर आपका नाम सिंगल है, जैसे राहुल, राहुल के आगे पीछे कुछ नहीं है, तो उनको हम ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आरबीआई का गाइडलाइंस है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपलसरी होना चाहिए। तो वो कोई भी बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी अब नहीं कर सकती है, क्योंकि न्यू गाइडलाइंस है। तो इसमें क्या है, इसमें हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और पैन नंबर इस पेज पे डालते हैं। मिडिल नेम नहीं हो तो भी चलेगा, बट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपलसरी है। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास पेज खुल के आएगा परमानेंट एड्रेस का। परमानेंट एड्रेस हम बिल्कुल वही डालेंगे जो हमारे आधार कार्ड पे, सेम एज इट इज़ वही डालना, कुछ भी चेंज नहीं करना। जो अगर 2 बार कुछ लिखा हुआ है 2 बार डालेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर संजय नगर है तो 2 बार संजय नगर किसी किसी के आधार कार्ड पे लिखा होता है, तो वैसे इनपुट करना है इसमें। पिन कोड वगैरह डाल के ये आधार का बिल्कुल सेम होना चाहिए। दूसरा हमें एड्रेस डालना है जहाँ पे हम कार्ड डिलीवर करना चाहते हैं। सपोज कि मैं दिल्ली दिल्ली में रहता हूँ,
और एड्रेस मेरा यूपी का है, तो मैं अब दिल्ली में डिलीवर कराना चाहता हूँ, तो दिल्ली का एड्रेस यहाँ डालूंगा और यूपी वाला एड्रेस में परमानेंट एड्रेस में डालूंगा। ये दोनों सेम भी हो सकता है। अगर आपको सेम एड्रेस पे करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे सेम एज योर परमानेंट एड्रेस, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद ये पर्सनल डिटेल्स हो गया। उसके बाद हमें बिजनेस डिटेल्स देनी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है हम इसमें किसी को भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं, एक्चुअली ये B2C है, बट इसका मोटो B2B के लिए था, बट B2C में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है कि बिजनेस का नाम देना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एड्रेस में अगर यहाँ कंपनी एड्रेस में ये सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आधार का एड्रेस ले लेगा। और यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर यहाँ पे लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, मतलब आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो आप। अदरवाइज आप कुछ भी अदर का भी ऑप्शन है, अदर सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये उतना कोई कंपलसरी नहीं है, बट याद रहे कि इसमें जो भी सिलेक्ट करें वो हमें याद होना चाहिए कि मैंने क्या सिलेक्ट किया है, क्योंकि वीडियो के वैसे में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या करते हो। उसके बाद ये करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फिर से एक OTP आता है हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके बाद ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। दूसरे कंप्लीट में सिर्फ पर्सनल और बिजनेस डिटेल्स देनी होती है, जिसमें सिर्फ एड्रेस और हम क्या करते हैं ये देना होता है। लास्ट स्टेप है वीडियो KYC। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम लैंग्वेज चूज करेंगे कि किस लैंग्वेज में मैं वीडियो KYC करना चाहता हूँ। जो एजेंट कॉल पे आएगा उससे हिंदी में बात करना है या इंग्लिश में, अभी 2 लैंग्वेज ही अवेलेबल है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे फ़ोन में। स्लिप मोड में नहीं होना चाहिए फ़ोन, कैमरा माइक्रोफोन सही होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बाकी चीज़ें टिक मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाता है यहाँ पे, सिर्फ ये आपको नोटिस करने के लिए कि ये सब कुछ है तो आपके पास। फिर यहाँ टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि आधार और पैन कार्ड आपके पास फिजिकल अवेलेबल होना चाहिए कस्टमर के पास, क्योंकि वो जब वीडियो KYC में वो बोलते हैं कि आप पैन कार्ड आप दिखाओ अपना कैमरे में। तो इसके लिए ये कंपलसरी है कि फिजिकल आधार कार्ड और पैन कार्ड उनके पास हो, ओरिजिनल। फोटो कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगा। इसके बाद हम जब नेक्स्ट करेंगे तो डिजी लॉकर का पेज ओपन होता है। इसमें आधार कार्ड डालेंगे तो OTP आ जाएगा। अगर किसी का अकाउंट डिजी लॉकर में पहले से बना हुआ है तो आधार कार्ड डालते ही पिन मांगता है, वो जो भी पिन आपने डिजी लॉकर में बना रखा था वो पिन आप डालोगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो आधार कार्ड का डिटेल्स है वो अपने आप खुल जाता है यहाँ पे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हमें पैन कार्ड की फ़ोटो देनी होती है, तो वो अपने आप कैमरा ऑन हो जाएगा। पैन कार्ड का फ़ोटो हम लेंगे, यहाँ पे लुक्स गुड करके क्लिक करेंगे और वो सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारा आ गया लास्ट स्टेप जिसमें वीडियो KYC होगी। इसमें हम वीडियो का लैंग्वेज चूज कर लेंगे, इंग्लिश से हिंदी। अब यहाँ पे टोकन नंबर का मतलब हुआ कि 3 लोग वेटिंग पे है, तो थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर 3 लोग वेटिंग पे है तो उनका वेरीफाई होने के बाद हमारा नंबर आएगा, तो 3 2 1 ऐसे होते जाएगा धीरे धीरे ये। तो जैसे ही ये कनेक्ट होगा फ़ोन, जैसे ही आपका नंबर आएगा एजेंट आपके सामने आ जाएगा कैमरे पे। नॉर्मल वीडियो कॉल जैसी होती है वैसे आपको दिखेगा ये। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे 2-3, जैसे आधार कार्ड पे आपका लास्ट नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप क्या करते हो। ये मोस्टली यही 3 क्वेश्चन रहते हैं जो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है इनका वीडियो कॉल और वो वेरीफाई हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली फ़ोन कट जाएगा। उसके बाद आपको बस यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। या क्लिक करने के बाद आपको जो स्टेटस शो करेगा कि वी आर चेकिंग योर अकाउंट, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, ऐसे करके एक मैसेज आ जाएगा आपको इसमें। तो जब भी ये वेरीफाई हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेल आ जाएगा वेलकम का। तो उसके बाद हमें 50 रुपये ऐड कराने होते हैं। तो जब ये अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसमें ऐड फंड का ऑप्शन आता है, उसमें UPI या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये था पूरा फाइनल ऑनबोर्डिंग। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो, किसी को कोई भी डाउट। सर अगर मान के चलिए डिजी लॉकर पे कहीं उन्होंने आईडी नहीं बनाई हुई है तो उस तो आधार प्रोसेस में नंबर क्या डालते ही करेंगे? OTP आ जाएगी उनकी। पिन डालने की जरूरत नहीं है उनको।
ओके। सर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की ऑप्शन आएगी जब मनी ऐड करनी होगी 50 रुपीज? हाँ हाँ बिल्कुल, सारी यूपीआई की एड्रेस आ जाएगी। ओके ओके सर। दो तरीके से हम वो जो 50 का फंड है अच्छा वो सर हम एक ऐड कर सकते हैं, एक यूपीआई के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू। और सर यूपीआई एक आसान है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मान के चलिए कई बार क्या होता है कि बंदा उस टाइम वीडियो केवाईसी के लिए मतलब प्रेजेंट नहीं है, वो बाद में वीडियो केवाईसी करना चाहता है, तो कोई उस कोई दिक्कत सिचुएशन में नहीं। हम लोग क्या? अगर आप बैक उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। जब भी वो अवेलेबल होता है, वो अगर ऐप खोलता है तो डायरेक्ट वीडियो केवाईसी से ही स्टार्ट होगा वो आगे फर्दर या पीछे भी नहीं जाएगा और आगे भी नहीं गया होगा वो। तो वो अगर 2 दिन बाद करना चाहता है 2 दिन बाद कर ले, कोई इशू नहीं है। बट वीडियो केवाईसी होने के 7 दिन के अंदर आपको 50 का फंड वो ऐड करना कंपलसरी है, क्योंकि 7 डेज के बाद वो फिर एक्सपायर कर जाता है अकाउंट। तो ये वीडियो केवाईसी के बाद है। वीडियो केवाईसी आप 1 हफ्ते बाद भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तो अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं है। वीडियो केवाईसी के बाद जो और ये जी कई बार क्या सर ये मेरे को बताइए कि ये जो फंड है जो 50 रुपीज का आप बोल रहे हैं, ये हम्म कस्टमर अपने ही अकाउंट से जमा कर सकता है कि इन फैमिली में किसी के भी अकाउंट से ऐड कर सकता है या नेबर नहीं, वगैरह के? एक्चुअली होगा क्या है ना, जब आप ऐड फंड पे क्लिक करोगे ना तो वो आपके फ़ोन में जो ऐप होगा ना, यूपीआई वाला ऐप, फ़ोन पे, गूगल पे, वो ओपन हो जाएगा। अगर उस पे फिर आप दूसरे का लॉगिन कर नहीं सकते हो, क्योंकि जो यूपीआई वगैरह है वो सिम के थ्रू होता है। अगर आपके फ़ोन में सिम कोई और है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सिम को ही मैसेज करता है और उसी से ऑटोमेटिकली यूपीआई जनरेट होता है। तो ये दूसरे किसी के यूपीआई से आप ऐड नहीं कर सकते हो। आप दूसरे किसी के नेट बैंकिंग से उसमें मनी ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब नेट बैंकिंग पे जाते हैं तो उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगता है। अगर कोई भी अपना डालेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। वो ये ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होती है एट द एंड ऑफ द अपना ऑनबोर्डिंग? हाँ, यूपीआई और नेट बैंकिंग दोनों ऐड करने का ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर उसके पास यूपीआई नहीं और है सर ये कस्टमर के कार्ड। पास, तो आप नेट बैंकिंग से हाँ जी सर बोलिए, कर आप बोल सकते। रहे थे यूपीआई नहीं? अगर यूपीआई नहीं है तो आप नेट डेबिट बैंकिंग कार्ड से कर वगैरह सर सकते इसकी हो। भी ऑप्शन? जी सनी बोलिए आप। डेबिट कार्ड वगैरह सर, क्रेडिट कार्ड वगैरह और भी कोई न- ऑप्शंस है कि ओनली नेट बैंकिंग और यूपीआई वगैरह यही है? नहीं, सिर्फ यूपीआई है और नेट बैंकिंग है, सिर्फ दो तरीके से ही ऐड कर सकते हो। कार्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं है अभी। और सर अकाउंट अपना ओपन होने के बाद, ऑल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जो अपना टाइड कार्ड है वो अपने को कितने दिन के अंदर वन वीक अंदर डिस्पैच हो वन वीक जाता है? में और 1 वीक में डिलीवर हो जाता है। 5 to 7 डेज लगते हैं उसको डिलीवर होने में। और सिर्फ की जैसे कईयों को जानना होता है कि इसमें क्रेडिट लिमिट वगैरह हमें कैसे मिलेगी और कैसे कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, लाइक वो क्या एड है कि फंड या अब अभी ये क्या कर रहा है ना, विड्रॉल? ये बिना सिविल स्कोर देखे आपको कार्ड दे रहा है। क्योंकि कोई भी क्रेडिट कार्ड देता है वो बिना सिविल स्कोर देखे कोई प्रोवाइड नहीं करता। तो ये क्या कर रहा है ना कि पहले आपको सिविल बनाने का मौका दे रहा है, मतलब अपना एक पर्सनल सिविल बनाने का। इस वजह से ये प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रहा है। प्रीपेड में आप जैसे ट्रांजैक्शन यूज करते हो, जितनी उसकी हिस्ट्री होगी, अगर आप मंथ में 50,000 60,000 का उससे एक्सपेंड कर रहे हो तो उसके हिसाब से वो क्रेडिट देगा आपको। हाँ, आपकी ये बंदा 50,000 यूज करता है हर महीने, तो 40,000 30,000 का लिमिट आपको दे सकता है। तो ये टोटली यूज डिपेंड करता है आपके यूज पे। और बाकी वो क्रेडिट स्कोर भी देखेगा फ्यूचर में कि अगर अच्छा है तो फिर उसके हिसाब से भी दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक बात और सर कि मर्चेंट इसमें कोई भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, चाहे शॉप का हो, चाहे बेकरी वगैरह हो, कोई भी या केमिस्ट इंडिविजुअल हो? इंडिविजुअल को भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। ओके। और सर एक बात बताइए, मान के चलिए कोई एक फर्म का दो प्रोपराइटर है, ठीक है, हम्म पार्टनरशिप में है, तो हम्म उस केस में हम लोग क्या करेंगे? पर्सनली कर दो ना, बिजनेस वाला करो ही मत आप। ओके। तो बस दोनों की ऐसा तो नहीं पर्सनल होगा ना पैन कि कार्ड हाँ और भी आधार चलिए, कार्ड से। हाँ ओके, एक पर्सनल का हम जो जहाँ बिजनेस डिटेल डालनी होगी तो वहाँ पे मतलब एक का दोनों का बिजनेस सेम डिटेल्स डाल डाल दें दो, तो एक का पर्सनल डिटेल्स डाल दो। ओके ओके क्योंकि ठीक है। आपका नाम सनी है, आपका कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी वहाँ पे आपको तो सन्नी इंटरप्राइजेज या फिर सन्नी डिजिटल कुछ भी, मतलब कुछ भी डालना पड़ेगा, आपको फिल करना पड़ेगा वहाँ पे।
ओके, इस केस में मतलब ये डन हो सकता है, इसमें कोई हाँ, प्रॉब्लम कोई वगैरह नहीं है। रिजेक्शन नहीं है इसमें, कोई भी रिजेक्शन नहीं है किसी भी तरह का। जो होना ओके, है वहीं पे हो जाएगा आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद ही। बाद में ऐसा कोई रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, मनप्रीत, सुजीत, आपको कोई क्वेश्चन है? नो, जो होगा वो क्लियर कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, बाकी वो जो भी प्रॉब्लम फील्ड प्रीतम पे आपका आएगी क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट भेज के भी क्लियर कर सकते हो। बाकी मेन जो प्रॉब्लम थी वो सारी मैंने बता दी। लॉक होना कंपलसरी है, जो मेल वेरीफाई होगा वो क्रोम से होना जरूरी है, डबल नेम होना चाहिए, सिंगल नेम को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हम। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, और आधार पैन कार्ड का जो डिटेल्स है वो मैच होना चाहिए। तो सबका क्लियर है ना अभी? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। ओके, और इंतकाब आपको क्लियर है? किसी का वॉइस ही नहीं जा रहा लग रहा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप जो भी आपके ठीक है, टीम ठीक है, मैं टीममेट हैं डायरेक्ट आप उनसे बात कर पूछ लूंगा सकते हैं। लोगों से। ठीक है, ठीक ठीक है, है सौरभ सर, जैसा भी ठीक होगा है, हम जो भी बाकी आपको प्रोसेस में जरूर बता देंगे। बिल्कुल सर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू सर। गाइस। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।